अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला एक सच्चा वाक़या यानी एक सच्चा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सबक आमोज और प्यारी कहानी आपको सुना देता हूँ, जिससे उस सच्चे किस्से को आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वो छोटी सी कहानी ये है कि एक चिड़िया और एक चिड़ा शाख पर यानी टहनी पर बैठे हुए थे। दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया तो चिड़िया ने चिड़े से कहा कि चलो यहाँ से उड़ जाते हैं, वो शख्स हमें मार देगा। तो चिड़ा कहने लगा कि ऐ मेरी प्यारी चिड़िया, जरा उसके कपड़े तो देखो, उसका लिबास तो देखो, उसकी दस्तार देखो, उसका पहनावा देखो, उसकी शक्ल से शराफत टपक रही है, वो क्यों हमें मारेगा? लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसने तीर कमान निकाली और चिड़े को मार दिया। चिड़िया फरियाद लेकर बादशाह वक्त के दरबार में हाजिर हो गई। शिकारी को पकड़कर लाया गया। शिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह ने चिड़िया को सजा का इख्तियार दिया कि तुम जो चाहे इसे सजा दे दो। चिड़िया ने कहा कि बादशाह सलामत, इसको सबसे पहले यह हुक्म दिया जाए कि अगर ये शिकारी है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। शराफत का ये लुबादा और ये लिबास उतार कर फेंक दे और दूसरों को शराफत के लुबादे से और ये लिबास से धोखा न दिया करे, वरना लोग शराफत पर यकीन नहीं करेंगे, इन कपड़ों पर यकीन नहीं करेंगे। आजकल हम देखते हैं लोग शराफत का लुबादा और लिबास ओढ़कर लोगों को ठग जाते हैं। एक शायर ने दो लाइनें कितनी अच्छी कही है कि अखलाक के नकाब में लेकर वली का ढोंग, नोचेंगे मेरी लाश को कितने उकाब। और चलिए असल किस्से की तरफ आते हैं। एक मस्जिद के इमाम साहब काफी दिनों से एक अजनबी को देख रहे थे और उसको नोट कर रहे थे। लिबास और चाल चलन से बिल्कुल दुनियादार नजर आने वाला शख्स न ये कि सिर्फ पहली सफ में नमाज का एहतमाम कर रहा था, बल्कि नमाज से पहले और बाद में नवाफिल और तिलावत में मशगूल भी रहता था। जिक्र अस्कार भी बहुत करता था। इमाम साहब उस शख्स से बहुत मुतासिर हुए यानी इम्प्रेस हुए। उनके दिल में उस अजनबी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। कुछ दिन के बाद वो इमाम साहब से मिले। उसके बाद दिन ब दिन उनके ताल्लुकात बढ़ते गए। एक दिन शब का आखिरी पहर था। इमाम साहब तहज्जुद की नमाज में मशगूल थे। अचानक इमाम साहब का दरवाजा बजने लगा। इमाम साहब नमाज से फारिग होते ही दरवाजे पर पहुंचे और ठिठक कर रह गए। वही अजनबी शख्स उनके सामने परेशानी के आलम में खड़ा था और बिल्कुल पसीने से शराबोर था। उस अजनबी शख्स ने इमाम साहब को बताया कि मेरा इकलौता बेटा अमेरिका में एक ट्रैफिक हादसे में यानी एक कार एक्सीडेंट में जख्मी हो गया है और मुझे इमरजेंसी में अभी अमेरिका जाना है। आप मेरे घर वालों का ख्याल रखें, मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इमाम साहब ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि आप घर वालों के हवाले से बेफिक्र हो जाए। चुनांचे वो अमेरिका चला गया। इमाम साहब उनके घर वालों की देखभाल करने लगे। 10 दिन के बाद उस शख्स की वापसी हुई। उसने आते ही ये कहकर इमाम साहब को अपने घर बुलाया कि वो किसी अहम मसले के बारे में इमाम साहब से मशवरा करना चाहते हैं। इमाम साहब उनके घर पर पहुंच गए। दोनों ने बैठकर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उस अजनबी ने इमाम साहब को मुखातब करके कहा कि इमाम साहब, अमेरिका में मेरा कारोबार खतरे में आ गया है। आपको तो पता है कि मेरा बेटा अब जख्मी हो गया है और माजूर हो गया है।
वो अकेले कारोबार नहीं कर सकता। मुझे एक बाएतिमाद और भरोसेमंद शख्स की तलाश है जो मेरे बेटे का साथ देकर हमारे कारोबार में हमारी मदद करे। कुछ देर ऐसे ही बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फिर अजनबी ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, इस काम के लिए आपका बेटा मेरे लिए बेहतर रहेगा। आप उसे मेरे बेटे के पास अमेरिका भेज दे, खूब कमाएगा भी और हमारी भी मदद हो जाएगी। इमाम साहब ने पहले तो इनकार किया और इनकार करते रहे, मगर जब उस अजनबी शख्स की तरफ से इसरार हद से ज्यादा बढ़ गया तो उस अजनबी की बात इमाम साहब को माननी पड़ी। इन्हीं गौर व फिक्र करने के बाद ये बात पर इत्तेफाक हुआ कि इमाम साहब का जो मंझला बेटा है, जो पढ़ा लिखा भी है और बेरोजगार भी है, उसे अमेरिका भेज दिया जाए। चंद दिन में पासपोर्ट तैयार हो गया और कुछ दिन के बाद इमाम साहब का बेटा अमेरिका के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद इमाम साहब के बेटे का अमेरिका से खत आया जिसमें उसने अपनी खैरियत की इत्तला दी और कहा कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और अच्छे से मुझे यहाँ पर काम करने को मिल रहा है, रहने खाने की सहूलत है। अब्बा जान, आप बैंक में अकाउंट खोल लीजिए ताकि वो यहाँ के कमाए हुए पैसे उस अकाउंट में भेज सके। कुछ दिन में इमाम साहब ने अकाउंट खोल दिया। हर महीने की 5 तारीख को उस अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आने लग गए। अब जब लोगों को पता चला कि इमाम साहब के तो वारे न्यारे हो गए, तो मुक्तदियों का एक जम्मे गफीर, एक मजमा इमाम साहब के दरे दौलत पर, यानी उनके घर पर यह दरख्वास्त और ये रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा कि आप उस शख्स से हमारे बेटों के मुतालिक भी बात करें ताकि हम भी अपने बेटों को आपके बेटे की तरह अमेरिका भेज सके, ताकि वो भी वहां से खूब पैसे कमाए और हमारी परेशानियां कम हो सके। शुरू में इमाम साहब तो बात को टालते रहे, लेकिन जब इमाम साहब ने देखा कि लोग मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने उस शख्स से, उस अजनबी शख्स से बात करने का फैसला किया। जब उससे बात की तो उस शख्स ने कहा कि देखो इमाम साहब, मुझे लोगों को अमेरिका भेजना और वहां पर काम पर लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मगर यह कि मैंने आपके बेटे को तो अपने खर्चे पर भेजा था, आपकी मुरव्वत भी थी, आपसे मोहब्बत भी थी, दूसरे ये कि मेरी ज़रूरत भी थी। लेकिन अब जो भी जाएगा या जिसको भी मैं भेजूंगा या जो जाना चाहता है उसका अपना खर्च होगा। तो इमाम साहब ने पूछा कि कितना खर्च होगा एक आदमी के लिए? तो उसने कहा कि देखिए, अमेरिका की बात है, वीज़ा है, टिकट है, रहन सहन है, तो एक बंदे के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। इमाम साहब ने कहा ठीक है। इमाम साहब वहां से वापस आए और अमेरिका जाने के ख्वाहिश रखने वाले तमाम अफराद, यानी तमाम लोगों का एक हंगामी इजलास बुलाकर उस शख्स से होने वाली तमाम गुफ्तगू लोगों के सामने रखी और कहा कि आप मुझे बताइए क्या करना है। चूंकि ये उस आदमी की बातें माकूल थी तो सब ने हामी भर ली। उसके बाद 1 हफ्ते तक पूरे महल्ले में हलचल मचती रही। क्या खवातीन, क्या बुजुर्ग सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अपने घर के इंतहाई जरूरी सामान, जेवर, गाड़ी सब बेचने लगे और नौजवान तो ठोलियों में बटकर अमेरिकन लड़कियों के साथ समंदर के किनारे मस्तियां करने के ख्वाब देखने लगे और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ताज होटल में, 7 स्टार होटल में लंच, डिनर, मर्सिडीज, BMW में घूमने के प्लान बनाने लगे। ठीक 1 हफ्ते के बाद तकरीबन 40 घरों के सपूत अमेरिका रवानगी के लिए तैयार थे। पैसे जमा करके, यानी एक बंदे के 3 लाख रुपए अगर आप पकड़ ले तो 10 के 30, 60, 90 और 1 करोड़ 20 लाख रुपए उस अजनबी शख्स के हवाले कर दिए गए। उसने भी 6-7 दिन कागजी कार्रवाई के बाद उन तमाम नौजवानों को अमेरिका रवानगी की खुशखबरी सुनाई। वो रोजाना सुबह कागजात लेकर घर से निकल जाता
और रात देर गए वापस आता। इस दौरान भी वो मस्जिद में आता जाता रहा। चौथे या पांचवें दिन सुबह की नमाज में वो शख्स नजर नहीं आया। इमाम साहब को थोड़ी सी तशवीश हुई। फिर सोचा कि आजकल कागजात के सिलसिले में चूंकि भागदौड़ ज्यादा हो रही है तो शायद थकावट की वजह से वो आ नहीं सका होगा। लेकिन फिर भी नमाज के बाद इमाम साहब के दिल में खदशात और वसवसे आने लगे। इमाम साहब आंखों में डर लिए मस्जिद के मुअज्जिन के साथ उस अजनबी शख्स के दरवाजे पर पहुंचे तो उस अजनबी शख्स के दरवाजे के घर पर एक अमेरिकन मेड एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो अमेरिकन ताला सबको इस बात की खबर दे रहा था कि बस्ती के तमाम इंसानों के अकल पर ताला लग चुका था। इमाम साहब के होश और हवास उड़ गए। बदहवासी के आलम में वो सीधे मस्जिद पहुंचे और ऐलान कर दिया कि ए बस्ती के अक्लमंद लोगों, तुम सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। ऐलान सुनते ही बुजुर्ग और नौजवानों का एक जम्मे गफीर, एक मजमा मस्जिद के सामने पहुंच गया। सवालों के सारे जवाबों के बाद, सारी बातचीत के बाद सबको ये मानना पड़ा कि वो एक बहरूपिया था और सबको, पूरे महल्ले को चूना लगाकर वो गार में रोपोश हो चुका है। उसके बाद बस्ती में मायूसी के बादल छा गए। अब मसला था इमाम साहब के बेटे का कि वो कहां है और किस हालत में है, किसी को कुछ मालूम नहीं था। और इमाम साहब तो मुक्तदियों के दबाव की वजह से, उनके गुस्से की वजह से और बेटे के गम में नीम पागल हो चुके थे। एक दिन लोग असर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो एक मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गई कि इमाम साहब का बेटा किसी माजूर की तरह अपने पांव को घसीटते हुए मस्जिद की तरफ आ रहा था। जब लोग उसके करीब गए और उससे पूछा कि बेटा, तुम अमेरिका से इतने जल्दी कैसे आ गए, तो इमाम साहब के बेटे ने मुंह को बिसोरते हुए कहा, कैसा अमेरिका और कौन सा अमेरिका, मुझे तो उसने एक काल कोठरी में इतने दिनों से बंद करके रखा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, मुनाफिक और लुटेरे होते हैं। लबादा और लिबास उन्होंने बहुत अच्छा पहना होता है, पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, रोजे रखते हैं और हमसे ज्यादा पाबंद होते हैं, लेकिन वो बहरूपिये होते हैं। पैसे कमाने की लालच में हम उनके चक्कर में आ जाते हैं, कभी दुबई के नाम पर, कभी सऊदी अरब के नाम पर, कभी अमेरिका यूरोप जाने के नाम पर। याद रखे, रिस्क का मालिक अल्लाह है। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहे, इनको पहचानने का और जानने का हुनर रखिए। हमारे महल्ले में, यानी हमारे करीबी लोगों में, यानी हमारे महल्ले की मस्जिद के आसपास में भी एक बंदा पिछले साल आया, ऐसे ही नमाजें वगैरह पढ़ता था, दाढ़ी थी माशाअल्लाह और लिबास वगैरह सब अच्छा, लेकिन उस बस्ती में उसने 6 महीने या साल रहकर तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ रुपए लेकर वो चला गया। ये हमारे सामने का वाकया है। अगर आप चाहे तो मैं उसका सबूत भी दे सकता हूँ। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे और पैसों की ज़्यादा लालच में न जाए। जो मुकद्दर और तकदीर में लिखा है वो मिलकर रहेगा, उसके बगैर मौत नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क और रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मौत मरने वाले को तलाश करती है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे और साथ साथ ये भी दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा और इस बीमारी को हमारे वतन से क्या पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।